नाकामी क्या है? नाकामी मन के भ्रमण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बुरी परिस्थितियां आपको आकर के कहती है कि मेरे सामने आकर घुटने टेको, और आप घुटने टेक देते हैं। लेकिन जिस दिन आप उन्हें जवाब देना सीख जाएंगे, उस दिन ये सारी बुरी परिस्थितियां, ये जिंदगी की कठिनाइयां, ये सब आपके रास्ते से अपने आप हट जाएंगी। हर इंसान अपने हाथ में सोने का चम्मच लेकर के भले ही पैदा नहीं होता दोस्त, लेकिन खुद की मेहनत से अपने आप को इतना सक्षम जरूर बनाया जा सकता है कि जिस दिन दुनिया से जाए ना, सोने की पालकी में विदा हो। ये सब हमारी मेहनत और सोच पर निर्भर करता है। यही सोच और मेहनत जीवन के इंसान की दशा तय करती है। आज हम बात करने वाले हैं 15 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाले एक मजदूर की, जिसने आगे चल के 1600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। कैसे? आज हम बात करने वाले हैं HD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर सुदीप दत्ता की। यस, सुदीप दत्ता। ये वही सुदीप दत्ता हैं जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक मजदूर के रूप में की, और देखते ही देखते अपनी मेहनत और समझ बूझ से एक बड़ी कंपनी के मालिक बन बैठे। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर के एक सामान्य परिवार में जन्मे सुदीप दत्ता एक सैनिक के बेटे थे। वही सैनिक जिसने 1971 में जंग में गोली खाई और देश के नाम खुद को पैरालाइज्ड होना मंजूर कर लिया। पिता के दिव्यांग होने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधों पर आ गई थी, लेकिन वह भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सके। अब बीमारी के कारण उनकी मौत हुई। बड़े बेटे की मौत का सदमा पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ समय बाद पिता की भी मौत हो गई। देखते ही देखते घर की सारी जिम्मेदारी 17 साल के सुदीप के कंधों पर आ गई। पढ़ाई तो अभी महज थोड़ी सी पूरी हुई थी, ऐसे में बड़ा कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती उनको। अब घर के हालात इतने बद से बदतर होते चले गए थे, सुदीप के मन में आया कि चलो एक छोटे से वेटर या रिक्शा चलाने का काम शुरू कर दें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी वक्त उनके सामने उनके एक दोस्त आते हैं और उनको अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल देते हुए सलाह देते हैं कि मुंबई जाओ और मुंबई में अपने जीवन की नई शुरुआत करो। अब सुदीप अमिताभ बच्चन की कहानी से पहले ही प्रेरित थे, तो इन्होंने सोचा कि अमिताभ बच्चन की जिस तरीके से जिंदगी पलटी, तो क्या पता इनकी भी जिंदगी मुंबई जाकर पलट जाए। इसके बाद सुदीप भी लाखों युवाओं की तरह अपनी आंखों में हसीन सपने और दिल में कामयाबी की तमन्ना लेकर निकल पड़े मुंबई की ओर। लेकिन मुंबई को कुछ और ही मंजूर था। माय नगरी मुंबई ने इन्हें बना दिया मजदूर। जानते हैं कैसे? सपने तो सुदीप ने बड़े ऊंचे देख रखे थे, लेकिन यहां पहुंचकर वो सारे सपनों ने अपने रंग खो दिए थे। सने सफलता नहीं, एक कारखाना था जहां एक उन्हें मजदूरी करनी थी। कहते हैं मुंबई शहर हर इंसान को पहले इतना परखता है, और उसके बाद जो इसके इम्तिहान में पास हो जाता है, वो ये शहर इतना देता है कि उसे संभाला नहीं जाता। शायद यही सुदीप के किस्मत में भी लिखा था। मुंबई अभी सुदीप को परख रही थी। यह साल 1988 था जब सुदीप ने अपने कमाने की शुरुआत एक कारखाने से मजदूर के रूप में की थी। 12 लोगों की टीम के साथ एक कारखाने में सामान की पैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और डिलीवरी का ये काम किया करते थे। करोड़ों की कंपनी के मालिक को उस समय वेतन मिलता था मात्र 15 रुपए। आज उस आदमी का सिंगापुर में आलीशान घर है, मगर उस समय शुरुआती दिनों में एक ऐसे छोटे से कमरे में ये रहते थे जहां 20 लोगों का बोरिया बिस्तरा पहले से लगा हुआ होता था। संदीप का रूम बेसिकली मीरा रोड पर था और उन्हें जोगेश्वरी जाना पड़ता था काम करने के लिए। तो इस बीच का जो फासला था वो तकरीबन 20 किलोमीटर का था। पैसे बचाने के लिए वो 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, मतलब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पैदल तय कर लेते थे ये सुदीप। अब समय एक ऐसा आया कि मालिक को भारी नुकसान हुई, कारखाने के मालिक को। अब देखो सुदीप की किस्मत तो उस नुकसान की वजह से कैसे पलटी। सुदीप की किस्मत इसी कारखाने में बदलने वाली थी। शायद यही वजह रही कि उन्होंने यहाँ पैकेजिंग का काम करते हुए 2-3 साल गुजार दिए, और मुंबई शहर अब सुदीप को इतना परख चुकी थी कि अब समय था उस बेरंग सपने में रंग भरने का, उसके हौसलों को एक नया आसमान और नई उड़ान देने का। दोस्तों याद रखना, हमेशा एक का फायदा ना दूसरे का नुकसान, या दूसरे का नुकसान एक का फायदा बन जाता है। बात बस मौके की होती है। वो 1991 में कारखाने के मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नौबत ये आ गई कि मालिक ने सोचा कारखाने को बंद कर देते हैं। पिछले 2-3 साल से बेसिकली सुदीप इस कारखाने में काम तो कर रहे थे, लेकिन काम करने के साथ साथ वो कारोबार की पूरी समझ, सीख, सब कुछ ले चुके थे। अब इसके साथ ही इस धंधे की बारीकियां, ये सब कुछ तो समझ ही चुके थे। जब उन्होंने सुना कि यह कारखाना बंद होने वाला है, तो बाकी मजदूरों की तरह वो उदास नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, बल्कि इस मौके का फायदा उठाने का ठान चुके थे वो। भाई सुदीप आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे कि इस कंपनी को खरीद सकते, लेकिन इसके बावजूद वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी
सारी बचत दोस्तों से उधार लेकर के टोटल कुल उन्होंने 16,000 रुपए इकट्ठा किए। अब 16,000 रुपए से किसी कंपनी को खरीदना ये किसी मजाक जैसा था, लेकिन जब इंसान जुनून से भरा हो ना तो उसके सामने संभावनाएं आने लग जाती है। सुदीप जानते थे कि कंपनी को मालिक कंपनी बंद करने के बाद उसको मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे में अगर उनके सामने ये प्रपोजल रखा जाए तो क्या पता कारखाने के मालिक इस डील के बारे में मान जाए। यही सोचकर कंपनी खरीदने के मकसद से मालिक के पास पहुंचे। हालांकि जैसी सुदीप की स्थिति थी ऐसे में मालिक कभी उसकी सुनता नहीं, लेकिन शायद उनकी सालों की सोई किस्मत अब जाग रही थी तो वही हुआ जो सुदीप ने सोचा था। मालिक कंपनी बेचने को तैयार हो गया। इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त रख दी। मालिक ने शर्त यह रखी गई कि सुदीप अगले 2 साल तक फैक्ट्री से होने वाला सारा मुनाफा मालिक को दे देंगे। सौदा तो घाटे का था, लेकिन सुदीप हर हाल में इस कंपनी को पाना चाहते थे। उन्हें वो दिख रहा था जो किसी को नहीं दिख रहा था। खुद पर यकीन कर उन्होंने शर्त मान ली। इस तरह उस कारखाने का मजदूर अब मालिक बन चुका था। वो इस कंपनी का मालिक तो बन चुके थे, लेकिन आगे रास्ता आसान नहीं था। आगे रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। अब ये रास्ते की मुश्किलें कैसे कैसे सुदीप के सामने आई, जरा ये समझते हैं। अब देखिए, सारा मुनाफा पुराने मालिक को जा रहा था। ऐसे में सुदीप फिलहाल कंपनी के सिर्फ कागजी मालिक बन के रह चुके थे। ऊपर से उन्हें कंपनी चलाने के लिए कर्जा लेना अलग पड़ रहा था। इसके अलावा उनके टक्कर 2 कंपनियों से थी मार्केट में, जो उस समय सुदीप का कद उन कंपनियों के सामने बहुत छोटा था। उन दिनों एल्यूमिनियम पैकेजिंग का व्यापार का बहुत मुश्किल दौर चल रहा था। मार्केट में केवल जिंदल लिमिटेड और इंडिया फॉइल जैसी बड़ी कंपनियों का ही बोलबाला था। तो समस्याएं इतनी बड़ी थी, लेकिन सुदीप इन सब से हार ही मान लेते तो आज हम उनकी कहानी आपको क्यों सुना रहे होते। वैसे भी सुदीप अब जीवन के उस सफर पर निकल चुके थे जहां रास्ता केवल वन वे था, जहां वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वो दौर था जब मार्केट में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की डिमांड बढ़ रही थी। सुदीप ने सोचा इस बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने का। उन्होंने सबसे अच्छी पैकेजिंग देते हुए धीरे धीरे अपनी मार्केट में पकड़ बना ली। सुदीप ने खूब मेहनत की, रिसर्च की। वो अलग अलग कंपनियों में जाते, उनके प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन करते, तुलना करते और अपने प्रोडक्ट का उनको कस्टमर बना लेते। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि सन फार्मा, सिप्ला, नेस्ले जैसी कंपनियों से उनको ऑर्डर मिलने लग गए थे। लेकिन अब इस प्रतिस्पर्धा का दौर आ चुका था, अब कंपटीशन का दौर आ चुका था। सुदीप इनसे कैसे निकले ये जानते हैं। जिन कंपनियों के सामने सुदीप कभी बौने दिखते थे, आज उनकी सफलता ने उन्हें इन कंपनियों के बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि सुदीप को गिराने की साजिशें होने लग गई थी। अनिल अग्रवाल ने उस वक्त कंपनी वेदांता को पैकेजिंग व्यापार में उतार दिया था। वेदांता का कद उस वक्त बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन सुदीप हमेशा की तरह इस बार भी कहां विचलित होने वाले थे। सूझबूझ से काम लिया, धैर्य से काम लिया। जितनी कड़ी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा थी, उतनी कड़ी इन्होंने मेहनत झोंक दी। उनकी मेहनत से ऐसा रंग दिखाया कि उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता कई गुना बढ़ाते हुए मार्केट में दोबारा से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को उतारा, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि 2008 में सुदीप ने वेदांता को 130 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और इस वक्त सुदीप मार्केट का इकलौता सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका था। 15 रुपए से 1600 करोड़ के मालिक बनने की जर्नी कैसी रही है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सुदीप ने अपनी कंपनी एचडी एल्यूमिनियम का विस्तार कर इसे एचडी एल्यूमिनियम कंपनी एक्सपैंड रैपिडली बना दिया था। 1998 से 2000 के बीच सुदीप ने पूरे देश में 12 यूनिट स्थापित किए। यह समय ऐसा आया जब सुदीप की कंपनी भारत की नंबर 1 पैकेजिंग बन चुकी थी, उस वक्त बन चुकी थी। इस दौरान उनकी एचडी एल्यूमिनियम कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी आ चुकी थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी आ चुकी थी। अब इनकी मेहनत से हुआ क्या कि पैकेजिंग उद्योग के नारायण मूर्ति इन्हें लोग कहने लग गए थे। एचडी एल्यूमिनियम कंपनी के फाउंडर सुदीप दत्ता अब एज अ नारायण मूर्ति उभरने लग गए थे। बताया जाता है कि सुदीप दत्ता ने गरीब लोगों की मदद के लिए सुदीप दत्ता फाउंडेशन की भी स्थापना की। इसके साथ उन्होंने अपने जैसे युवाओं की मदद के लिए प्रोजेक्ट हेल्पिंग हैंड की भी शुरुआत की थी। जो उनकी तरह आंखों में बड़े सपने लिए मुंबई शहर में आते थे, उनकी मदद के लिए उन्होंने ये फाउंडेशन शुरू किया। सुदीप दत्ता जैसा दिहाड़ी मजदूर आज अपनी सोच और मेहनत की वजह से 1600 करोड़ की कंपनी का मालिक बन चुका था। इसका मुख्य कारण जानते हैं क्या था? इसका मुख्य कारण यह था, हर मुसीबत में वो मौके की तलाश करते थे, हर समस्याओं के बीच वो संभावनाओं की तलाश करते थे। मैं आपको यही सिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से सुदीप ने इतनी मुसीबतों के बीच संभावनाओं को तलाश करते हुए, संभावनाओं का दामन पकड़ते हुए अपने आप को उभारते चले गए। इंसान के सामने परिस्थितियां कभी बड़ी नहीं होती, इंसान की सोच और संभावनाओं देखने की ताकत
तो ज़्यादा बड़ी होती है। तो आपको सुदीप के बारे में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कौन सी चीज़, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे अगर किसी ऐसे सफल बिजनेसमैन की बायोग्राफी या सक्सेस स्टोरी आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।